क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी नितांत अजनबी को पहली बार देखते ही आपकी धड़कनें थम गई हो? जैसे आपका रोम रोम पुकार उठा हो कि यह चेहरा नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है। यह कहानी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि उस अतृप्त आत्मा की पुकार है जिसे काल का पहिया भी शांत नहीं कर सका। एक तरफ थी महलों की ऊंची दीवारें और सोने का पिंजरा जहां राजकुमारी अद्विता अपनी आजादी ढूंढ रही थी, और दूसरी तरफ था अथाह समुद्र का शोर जहां एक साधारण मछुआरा अरब अपनी किश्ती के साथ लहरों से नहीं, अपनी तकदीर से लड़ रहा था। देखने में उनके बीच हजारों दीवारें थीं, अमीरी गरीबी का फासला, सामाजिक मर्यादाओं की बेड़ियां और समंदर की अनियंत्रित लहरें, लेकिन एक गहरा डरावना और उतना ही पवित्र रहस्य उनके सीने में दफन था। उनके गले में लटके वह आधे अधूरे धातु के टुकड़े चीख चीख कर एक ऐसी गवाही दे रहे थे जिसे दुनिया इत्तेफाक कहती है, पर नियति उसे अधूरा वचन मानती थी। क्या होता है जब सदियों पहले समंदर की कोख में समाया हुआ कोई वादा आज की तारीख में फिर से सर उठाने लगे? क्या आरव और अद्विता उस खूनी इतिहास को बदलने में कामयाब होंगे जिसने पिछले जन्म में उनकी बलि ले ली थी, या फिर इस बार भी समंदर की लहरें उनके प्रेम को अपनी गहराइयों में दफन कर देंगी? तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां एक जन्म में पूरी होने के लिए नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक जीवित रहने के लिए लिखी जाती हैं। यह कहानी एक ऐसे अनूठे प्रेम की गाथा है, एक ऐसी कहानी जो केवल इस एक जन्म की नहीं थी बल्कि जन्मों जन्मों से चली आ रही थी। यह कोई साधारण प्यार नहीं था बल्कि रूहों का मिलन था, आत्माओं का गहरा संबंध था। एक तरफ था अरब, एक बहुत ही सीधा साधा मेहनती मछुआरा। उसका पूरा जीवन समुद्र की विशाल लहरों के साथ ही उठता गिरता था। उसकी किस्मत और उसका भविष्य सब कुछ उस अथाह समुद्र की दया पर ही टिका हुआ था। समुद्र ही उसकी रोजी रोटी का जरिया था और समुद्र ही उसकी पहचान। वहीं दूसरी तरफ थी अद्विता, एक राजसी राजकुमारी। उसकी दुनिया तो सोने के पिंजरे जैसी थी, जहां हर सुख सुविधा तो उपलब्ध थी, पर आजादी और अपनापन कहीं दूर थे। वह महलों की ऊंची ऊंची चारदीवारी के भीतर ही कैद थी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान। देखने में इन दोनों के बीच कई हजारों दीवारें खड़ी थीं। एक बेहद गरीब परिवार से था तो दूसरी राजघराने की अमीर शहजादी थी। एक खुली हवा में समुद्र के किनारे अपना जीवन जीता था तो दूसरी महल की चार दीवारी में बंद थी। उनके रहन सहन का तरीका, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी दुनिया, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, मगर फिर भी उनके दिलों के बीच कोई फासला नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। उनके दिल एक दूसरे की धड़कन को पहचानते थे, एक दूसरे के लिए बेताब रहते थे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा राज, सबसे गहरा रहस्य तो तब सामने आया जब उन्हें धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी कि यह प्रेम कोई नया रिश्ता नहीं था। यह तो बरसों पुराना, कई जन्मों पुराना एक अधूरा प्रेम था जो अब पूरा होने की राह पर था। दरअसल यह उनके पिछले जन्म का एक ऐसा वचन था, एक ऐसा वादा था जो किसी कारण से अधूरा रह गया था, और अब इस नए जन्म में वह अधूरा वचन ही उनके लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा बनकर लौटा था। उन्हें यह परीक्षा हर हाल में पास करनी थी, अपने अधूरे प्रेम को पूर्णता देनी थी। समुद्र की विशाल गरजती लहरें अपने साथ न जाने कितनी ही अनगिनत कहानियां लेकर आती हैं। यह लहरें अपने गहरे शांत भीतर न जाने कितने ही पुराने और अनसुलझे रहस्यों को समेटे रखती हैं। ऐसा ही एक रहस्य इस कहानी में छिपा था। समुद्र के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य बसा हुआ था। इस राज्य में व्यापार की चहल पहल दिन रात बनी रहती थी। दूर दूर के देशों से बड़े बड़े जहाज इस राज्य के बंदरगाह पर आते थे। वे यहाँ से सोना चांदी, तरह तरह के सुगंधित मसाले और कई तरह की कीमती वस्तुएं खरीदकर अपने देशों को वापस ले जाते थे। इस राज्य का राजा बहुत धनी था, उसके पास अकूत धन दौलत थी, उसका खजाना हमेशा भरा रहता था। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद राजा का स्वभाव बहुत कठोर था।
वह अपनी प्रजा से ऊपरी तौर पर तो प्रेम करता था, उनका ख्याल रखता था, लेकिन वह अपने बनाए हुए नियमों और पुरानी परंपराओं को लेकर बहुत ही सख्त था। वह किसी भी हाल में इन नियमों को तोड़ने की इजाजत नहीं देता था। राजा की केवल एक ही संतान थी, एक बेहद सुंदर राजकुमारी जिसका नाम अद्विता था। वह अपनी मां की तरह ही बेहद और आकर्षक थी। राजकुमारी अद्विता अपने बचपन के दिनों से ही महल में बिल्कुल अकेली रही थी। महल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर उसे सोने चांदी की चीजें और हर तरह की विलासिता तो बहुत मिली थी, लेकिन उसे कभी किसी का सच्चा साथ या सच्चा स्नेह नहीं मिल पाया। उसकी मां का देहांत उसके बहुत छोटे बचपन में ही हो गया था और उसके पिता जो राजा थे, वे अपने राजकाज में इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास अपनी प्यारी बेटी के लिए जरा भी समय नहीं बचता था। अद्विता ने अपना पूरा बचपन महल की खिड़कियों से उस विशाल समुद्र को निहारते हुए बिताया था। वह अक्सर ही अपने मन में यह सोचा करती थी कि समुद्र के उस पार दूर क्षितिज पर न जाने कौन सी दुनिया होगी। वह यह भी सोचा करती थी कि उन अथाह लहरों के बीच लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर कैसे हर रोज अपनी जिंदगी की जंग लड़ते होंगे। महल की बूढ़ी सेविकाएं उसे हमेशा यह बात समझाती रहती थीं कि एक राजकुमारी को महल के बाहर की दुनिया से कोई भी सरोकार नहीं रखना चाहिए। बाहर की दुनिया उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन राजकुमारी अद्विता का मन हमेशा उस दूर विशाल समुद्र की ओर ही खींचा चला जाता था। उसे समुद्र की रहस्यमयी दुनिया अपनी ओर बुलाती थी। उधर समुद्र के बिल्कुल दूसरे किनारे पर एक छोटी सी और साधारण झोपड़ी में एक बहुत गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम आरव था। आरव का जीवन उस विशाल समुद्र के बिना बिल्कुल अधूरा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि समुद्र के बिना उसकी जिंदगी कैसी होगी। उसके पिता भी मछुआरे ही थे, लेकिन एक बार एक भयंकर समुद्री तूफान आया और उसी तूफान में वे समुद्र में कहीं खो गए थे। उस समय आरव बहुत ही छोटा बच्चा था। उसके पिता के जाने के बाद उसकी मां अब अक्सर बीमार रहने लगी थी और उनके पास मां का इलाज करवाने के लिए जरा भी पैसे नहीं थे। आरव हर रोज सुबह सूरज उगने से भी पहले अंधेरे में ही उठता था। वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में निकल जाता था और फिर शाम तक कड़ी मेहनत के बाद मछलियां पकड़कर वापस लौटता था। मछलियां बेचकर जो कुछ भी उसे मिलता, उससे वह अपनी बीमार मां का इलाज करवाता और किसी तरह अपने और अपनी मां के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उसकी जिंदगी एक कठिन संघर्ष थी। आरव के मन में समुद्र के लिए एक अनोखा रिश्ता था। उसे समुद्र से गहरा प्रेम भी था और साथ ही उसे समुद्र से बहुत डर भी लगता था। एक तरफ तो इसी समुद्र ने उसके प्यारे पिता को उससे छीन लिया था, उसे अनाथ कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ यही समुद्र उसकी और उसकी मां की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा भी था। वह जानता था कि समुद्र की विशाल और शक्तिशाली लहरें कभी भी अचानक उग्र हो सकती हैं, भयानक रूप ले सकती हैं और यह लहरें उसे भी किसी भी क्षण अपने साथ गहराइयों में ले जा सकती हैं। यह खतरा हर पल उसके सिर पर मंडराता रहता था। फिर भी हर रोज सुबह वह बिना किसी डर के उसी अथाह समुद्र में जाता था, क्योंकि उसके पास जीवन जीने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गांव के बाकी सभी लोग उसे बहुत मेहनती और सच्चा इंसान मानते थे। वे उसे एक ईमानदार मछुआरा कहते थे। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और जो मछलियां वह पकड़ता था उनकी हमेशा सही और उचित कीमत ही मांगता था। वह अपने काम में बिल्कुल खरा था। यह बात एक दिन की है। आकाश में अचानक काले काले घने बादल छा गए थे। हवा भी तेज तेज चलने लगी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। समुद्र की विशाल लहरें भी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। वे उग्र रूप लेने लगी थी। आरव, जो समुद्र के स्वभाव को भली भांति जानता था, समझ गया कि एक भयानक तूफान आने वाला है। इसीलिए वह जल्दी से अपनी नाव को किनारे लगाकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। ठीक उसी समय महल से राजकुमारी अद्विता का शाही रथ समुद्र के किनारे वाले रास्ते से गुजर रहा था। राजकुमारी अद्विता ने अपने पिता
राजा से बहुत जिद करके समुद्र किनारे घूमने की अनुमति ली थी। राजा ने पहले तो उसे बहुत समझाया, मना किया कि इस मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं, लेकिन अद्वैता के बार बार आग्रह करने पर उन्हें अंत में अपनी बेटी की बात माननी पड़ी। राजकुमारी का शाही रथ समुद्र के बिल्कुल किनारे आकर रुक गया। अद्वैता रथ से नीचे उतरी और उस विशाल उफनते समुद्र की ओर देखने लगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी भी ऐसे काले घने बादल और इतनी उग्र तेज लहरें नहीं देखी थी। उसके साथ आए हुए सैनिक और सेविकाएं उसे बार बार वापस रथ में बैठने के लिए कह रहे थे क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। लेकिन अद्वैता तो जैसे मंत्रमुग्ध सी उस गरजते समुद्र को बस देखती ही रही। उसकी आंखें समुद्र की विशालता में खो गई थीं। तभी अचानक एक बहुत ही ऊंची और शक्तिशाली लहर आई। वह लहर समुद्र किनारे की ऊंची चट्टानों से तेज आवाज के साथ टकराई। पानी के छींटे बहुत ऊपर तक उछले और राजकुमारी अद्वैता की ओर आई। अद्वैता डर गई और तेजी से पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर एक गीली चट्टान पर फिसल गया और वह संतुलन खोकर उस ऊंची चट्टान से नीचे समुद्र की ओर गिरने लगी। यह एक भयानक क्षण था। ठीक उसी समय आरव अपनी छोटी सी नाव को किनारे पर सुरक्षित बांध रहा था। उसने अचानक देखा कि एक लड़की ऊंची चट्टान से नीचे समुद्र की ओर गिर रही है। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत तेजी से दौड़ा और गिरती हुई लड़की को पकड़ने के लिए कूद पड़ा। अद्वैता के चट्टान से गिरते ही आरव ने उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर थाम लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली। उस एक पल में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता था। वह एक जादुई पल था। राजकुमारी अद्वैता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने इन आंखों को, इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा हो। आरव को भी एक बहुत ही अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे इस लड़की से उसका कोई बहुत ही पुराना, जन्मों पुराना गहरा नाता रहा हो। राजकुमारी को गिरते देख उसके साथ आए हुए सैनिक तुरंत तेजी से दौड़े। उन्होंने अद्वैता को आरव के हाथों से लिया और तुरंत रथ में बैठा दिया। तभी एक सैनिक ने क्रोध में आकर आरव को धक्का देते हुए कड़े शब्दों में कहा कि एक साधारण मछुआरा राजकुमारी को हाथ कैसे लगा सकता है, यह उसकी गुस्ताखी है। लेकिन अद्वैता ने तुरंत उस सैनिक को रोका और कहा कि इस युवक ने उसकी जान बचाई है और उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। राजकुमारी अद्वैता ने आरव की ओर देखा और बहुत ही धीमे विनम्र शब्दों में कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आरव ने सिर झुकाकर जवाब दिया कि यह तो उसका कर्तव्य था। उसने वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए था। इसके बाद रथ वापस महल की ओर चल पड़ा, लेकिन राजकुमारी अद्वैता बार बार पीछे मुड़कर आरव को देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। उस रात राजकुमारी अद्वैता को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह अपनी पलकों को कितना भी बंद कर ले, उसे बार बार उस मछुआरे युवक का चेहरा ही याद आता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई अथाह समुद्र छिपा हो। और जब उसने उसे अपनी बाहों में थामा था तो उसके हाथों में एक अजीब सी ताकत और सुरक्षा का मीठा एहसास हुआ था। अद्वैता को अपने मन में ऐसा लगा जैसे उसने उस युवक को पहले भी कहीं देखा हो, कहीं मुलाकात हुई हो। लेकिन यह कैसे संभव था? वह तो आज पहली बार ही समुद्र किनारे घूमने गई थी। इससे पहले तो वह कभी महल से बाहर निकली ही नहीं थी। यह विचार उसे बहुत परेशान कर रहा था। आरव भी उस रात अपनी झोपड़ी में सो नहीं पाया। वह भी बार बार उस सुंदर लड़की, उस राजकुमारी के चेहरे को ही याद करता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे सुबह के तारे चमकते हों। जब उसने उसे अपनी बाहों में थामा था तो उस एक पल के लिए उसे ऐसा लगा था जैसे समय बिल्कुल रुक गया हो, थम गया हो। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे पूरी दुनिया ही अचानक कहीं गायब हो गई हो और बस वे दोनों ही उस पल में अकेले रह गए हों। लेकिन साथ ही उसे यह बात भी अच्छी तरह पता थी कि वह एक बहुत गरीब मछुआरा है और वह लड़की एक राजसी राजकुमारी है। उन दोनों के बीच जमीन आसमान का बड़ा भारी फर्क था, जिसे वह अच्छी तरह समझता था। उनके मिलने की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगले कुछ दिनों तक
राजकुमारी अद्विता का मन बिल्कुल बेचैन रहा। उसे किसी काम में चैन नहीं आता था। वह बार बार उसी मछुआरे युवक आरव के बारे में सोचती रहती थी। आखिर में उसने एक बार फिर अपने पिता राजा से समुद्र किनारे जाने की जिद की। राजा ने फिर से उसे मना किया क्योंकि मौसम अभी भी ठीक नहीं था। लेकिन अद्विता ने इस बार एक बहाना बनाया। उसने कहा कि वह उस युवक को धन्यवाद देना चाहती है जिसने उसकी जान बचाई थी। राजा को इस बार अपनी बेटी की बात माननी पड़ी, लेकिन उन्होंने उसे कड़ी सुरक्षा के साथ सैनिकों के पूरे पहरे में जाने की अनुमति दी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिर किसी खतरे में पड़े। जब राजकुमारी अद्विता फिर से समुद्र किनारे पहुंची तो उसने देखा कि आरव अपनी छोटी सी नाव को ठीक कर रहा था। वह उसे किसी तरह ठीक करने में लगा हुआ था। अद्विता ने अपने साथ आए हुए सैनिकों से कहा कि वे थोड़ी दूर पर खड़े रहे और खुद आरव के पास गए। आरव ने जब राजकुमारी को अपनी ओर आते देखा तो वह पूरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और सम्मान से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजकुमारी अद्विता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें धन्यवाद देने के लिए यहां आई हूं। आरव ने बहुत ही धीमे और विनम्र स्वर में कहा कि उसने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। अद्विता ने फिर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने जवाब दिया, मेरा नाम आरव है। अद्विता ने कहा, मेरा नाम अद्विता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे पहले से ही जानते हो। आरव ने फिर सिर झुकाकर कहा, जी हां राजकुमारी, आपको तो पूरा राज्य जानता है। अद्विता ने तब उससे कहा, मुझे राजकुमारी मत कहो, बस अद्विता कहकर ही बुलाओ। यह बात आरव के लिए थोड़ी अजीब थी। आरव यह सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, यह कैसे हो सकता है? आप एक राजकुमारी हैं और मैं तो बस एक गरीब मछुआरा हूं। मैं आपको नाम से कैसे बुला सकता हूं? अद्विता ने तब जवाब दिया, क्या किसी को नाम से बुलाने के लिए भी अमीर होना जरूरी है? क्या मित्रता में यह सब देखा जाता है? आरव इस बात पर चुप रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राजकुमारी अद्विता ने फिर समुद्र की ओर देखते हुए आरव से पूछा, तुम्हें इस विशाल समुद्र से डर नहीं लगता? आरव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, डर तो लगता है राजकुमारी, लेकिन यही समुद्र मेरी पूरी जिंदगी भी है। इसी समुद्र ने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया है, बहुत कुछ छीना है, लेकिन यही समुद्र मुझे हर रोज जीने का सहारा भी देता है, मेरी रोजी रोटी का साधन है। अद्विता ने आरव से सहानुभूति के साथ कहा, तुम्हारे पिता के बारे में मैंने सुना है, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। आरव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपको यह बात कैसे पता चली? अद्विता ने जवाब दिया, मैंने अपने सैनिकों से तुम्हारे बारे में पूछा था। आरव को यह सुनकर अजीब सा महसूस हुआ कि एक राजकुमारी ने उसके जैसे एक साधारण मछुआरे के बारे में जानने की कोशिश की थी। यह विचार उसे भीतर तक छू गया। अद्विता ने फिर पूछा, क्या तुम मुझे इस समुद्र के बारे में कुछ और बताओगे? इसकी कहानियां सुनाओगे? आरव ने झिझकते हुए कहा, मैं तो एक अनपढ़ मछुआरा हूं राजकुमारी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, मैं आपको क्या बताऊंगा। अद्विता ने उस पर विश्वास जताते हुए कहा, तुम हर रोज इस समुद्र में जाते हो, तुम इसे मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है। उस दिन के बाद से राजकुमारी अद्विता हर रोज समुद्र किनारे आने लगी। वह हर बार आरव से मिलती और उससे बातें करती। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक बहुत ही अजीब सा और गहरा रिश्ता बनने लगा। यह रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा और प्रेम से कुछ कम था, पर इसमें दोनों का मन लगा रहता था। अरव उसे समुद्र की अनगिनत कहानियां सुनाता, लहरों के राज बताता और अद्विता उसे अपने महल की बातें बताती, राजसी जीवन के किस्से सुनाती। उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगने लगा। वे एक दूसरे के साथ
खुद को पूरा महसूस करते थे। एक दिन राजकुमारी अद्विता ने आरव के गले में लटकी हुई एक चीज पर गौर किया। उसने पूछा, तुम्हारे गले में यह क्या है? आरव ने अपने गले में लटकी हुई एक पुरानी डोरी को छुआ, जिसमें एक आधा टूटा हुआ धातु का टुकड़ा बंधा हुआ था। उसने बताया, यह मुझे मेरी मां ने दिया था। पहले यह मेरे पिताजी के पास था। आरव ने आगे कहा, मेरी मां कहती हैं कि यह बहुत पुराना है और हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से विरासत के रूप में चला आ रहा है। अद्विता ने उस धातु के टुकड़े को ध्यान से देखा। उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जो किसी प्राचीन पुरानी लिपि जैसे लग रहे थे, जिनका अर्थ समझना मुश्किल था। राजकुमारी अद्विता को अचानक कुछ याद आया। उसके दिमाग में एक बात कौंधी। उसने आरव से कहा, मेरे पास भी कुछ ऐसा ही है, तुम्हारे जैसी ही एक चीज। आरव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसी चीज? क्या मतलब? अद्वैता ने बताया कि उसकी मां ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसे एक छोटी सी डिब्बी दी थी। उस डिब्बी के भीतर भी एक पुराना आधा टूटा हुआ धातु का टुकड़ा रखा था। उसकी मां ने उसे कहा था कि यह टुकड़ा बहुत कीमती है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अद्वैता ने कहा, अगली बार जब मैं आऊंगी तो उसे अपने साथ लेकर आऊंगी। अगले दिन जब राजकुमारी अद्विता समुद्र किनारे आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा सुंदर रेशमी थैला था। उसने उस थैले में से वह धातु का टुकड़ा बाहर निकाला। जैसे ही आरव ने अपने गले का टुकड़ा अद्विता के टुकड़े के पास रखा तो दोनों टुकड़े बिल्कुल एक दूसरे में ठीक से फिट हो गए। दोनों ही यह देखकर चौंक गए। पूरा होने पर वह एक बिल्कुल गोल चिन्ह बन गया। उस चिन्ह पर कुछ बहुत पुराने प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे और साथ ही एक खास तरह का निशान भी बना हुआ था। अद्विता ने आरव से कहा कि यह निशान उसने महल के बहुत पुराने अभिलेखों में, प्राचीन ग्रंथों में देखा है। उन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह सब कैसे संभव है। वे सोच रहे थे कि दो बिल्कुल अलग अलग परिवारों में, जिनके बीच कोई संबंध नहीं था, एक ही चिन्ह के दो टुकड़े आखिर कैसे हो सकते हैं। यह एक बड़ा रहस्य था। अद्विता ने आरव से कहा कि वह महल की पुरानी लाइब्रेरी में, जहां बहुत सी प्राचीन पुस्तकें और दस्तावेज थे, इस चिन्ह के बारे में जानने की कोशिश करेगी। आरव भी इस बात पर सहमत हो गया। लेकिन उन दोनों के मन में इस घटना के बाद एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। उस रात राजकुमारी अद्विता चुपचाप महल की बहुत पुरानी लाइब्रेरी में गई। उस लाइब्रेरी में सदियों पुराने दस्तावेज और अभिलेख, बहुत सी प्राचीन पुस्तकें और चर्म पत्र रखे हुए थे। उसने वहां बहुत मेहनत से खोजबीन की। आखिरकार उसे ये आके एक बहुत ही पुराने चर्म पत्र पर वही अनोखा चिन्ह मिल गया। उस चर्म पत्र पर यह लिखा हुआ था कि यह चिन्ह इस राज्य के एक बहुत ही प्राचीन राजवंश का था, जो सैकड़ों साल पहले ही समाप्त हो गया था, जिसका अब कोई नामो निशान नहीं बचा था। उसी चर्म पत्र पर उस प्राचीन वंश की अंतिम राजकुमारी और एक साधारण योद्धा के प्रेम की कहानी भी लिखी हुई थी। कहानी के अनुसार उस प्राचीन राजवंश की राजकुमारी को एक बहुत ही साधारण योद्धा से गहरा प्रेम हो गया था। यह प्रेम दोनों के बीच बहुत पवित्र था। लेकिन जब राजा को इस संबंध का पता चला तो उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया। राजा ने उस योद्धा को राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया। वह योद्धा समुद्र के रास्ते किसी दूसरे राज्य में जा रहा था, लेकिन राजकुमारी अपने प्रेमी उस योद्धा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकी। वह चुपके से महल से निकली और उसी जहाज में सवार हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश समुद्र में एक भयंकर समुद्री तूफान आया और वह जहाज जिसमें वे दोनों सवार थे तूफान में डूब गया। राजकुमारी और योद्धा दोनों की उसी तूफान में मृत्यु हो गई। लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि मरते समय उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा था और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर उन्हें फिर से जन्म मिला तो वे एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, अपने अधूरे प्रेम को पूरा करेंगे। राजकुमारी अद्विता को यह पुरानी कहानी पढ़कर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी ही कहानी हो।
उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह संभव है कि उस कहानी की राजकुमारी मैं ही हूं और आरव वही योद्धा है? यह विचार उसे भीतर तक झकझोर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो बस एक बहुत पुरानी कहानी है। क्या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज सचमुच होती भी है या नहीं? यह सब उसे एक सपने जैसा लग रहा था, एक अजीब उलझन में डाल रहा था। अगले दिन अद्विता ने आरव को वह सारी कहानी बताई जो उसने चर्म पत्र पर पढ़ी थी। आरव ने भी वह कहानी बहुत ध्यान से सुनी और वह भी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने अद्विता से कहा कि शायद यह सब बस एक संयोग है, एक इत्तेफाक मात्र है, लेकिन उन दोनों के दिल में कहीं ना कहीं एक गहरा विश्वास धीरे धीरे बनने लगा था कि शायद यह केवल संयोग नहीं था। शायद उन दोनों का मिलना उनकी किस्मत में पहले से ही लिखा था। शायद वे सच में अपने पिछले जन्म में भी एक दूसरे के साथ ही थे और अब उनका अधूरा प्रेम पूरा होने आया था। उस दिन के बाद राजकुमारी अद्विता और आरव के बीच का संबंध और भी ज्यादा गहरा हो गया। अद्विता को अब यह लगने लगा था कि आरव के साथ रहना उसे एक अजीब सी शांति और सुकून देता है। आरव को भी यह महसूस होने लगा था कि अद्विता उसकी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और अनमोल हिस्सा है। वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन उन दोनों को यह बात अच्छी तरह पता थी कि उनके बीच समाज की एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी है। अद्विता एक राजसी राजकुमारी थी और आरव सिर्फ एक गरीब मछुआरा था। उनके बीच का यह भेद उनके मिलन में सबसे बड़ी बाधा थी। कुछ दिनों के बाद महल के कुछ सैनिकों ने देख लिया कि राजकुमारी अद्विता हर रोज समुद्र किनारे जाकर एक मछुआरे से अकेले में बातें करती है। उन्होंने यह बात तुरंत राजा को बताई। राजा राजवीर सिंह यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत राजकुमारी अद्विता को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि यह सब क्या चल रहा है, तुम क्या कर रही हो? अद्विता ने सच कहा कि वह तो बस एक दोस्त से मिलती है। राजा ने गुस्से में कहा, एक राजकुमारी की एक मछुआरे से दोस्ती कैसे हो सकती है? ये हमारे राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। राजकुमारी अद्विता ने बिना डरे अपने पिता से कहा कि वह उस युवक आरव से सच्चा प्रेम करती है। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, यह बिल्कुल असंभव है। मैं अपनी बेटी की शादी एक गरीब मछुआरे से कभी नहीं होने दूंगा। यह हमारे राजघराने की शान के खिलाफ है। अद्विता ने तब जवाब दिया, प्रेम में कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता पिताजी। प्रेम तो दिल से होता है, वह हर बंधन से ऊपर है। राजा ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, राजघराने में यह सब देखा जाता है, तुम एक राजकुमारी हो। उन्होंने गुस्से में अद्विता को अपने महल के एक कमरे में बंद कर दिया और आदेश दिया कि वह अब समुद्र किनारे बिल्कुल नहीं जा सकती। दूसरी तरफ राजा ने अपने कुछ सैनिकों को आरव के पास भेजा। सैनिकों ने आरव को कड़ी चेतावनी दी और उसे धमकी भरे शब्दों में कहा कि वह राजकुमारी से हमेशा दूर रहे, वरना उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आरव ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। उसने तो बस राजकुमारी से बात की थी। उनका मन सम्मान के साथ मिला था। सैनिकों ने तब आरव से कहा कि एक मछुआरे का राजकुमारी से बात करना भी अपराध है। उन्होंने आरव को अंतिम चेतावनी दी और वहां से चले गए। आरव बहुत दुखी और परेशान था। आरव यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसका मन उदास और बेचैन था। उसे लगा कि शायद उसे राजकुमारी अद्विता को भूल जाना चाहिए। उनके प्रेम का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन उसका दिल यह बात मानने को तैयार नहीं था। वह हर रोज समुद्र किनारे जाता और एक आस लिए उम्मीद करता कि शायद राजकुमारी अद्विता उससे मिलने आ जाए, लेकिन अद्विता नहीं आती। उधर महल के कमरे में बंद राजकुमारी अद्विता भी लगातार रोती रहती थी। वह अपनी खिड़की से उस विशाल समुद्र को देखती रहती और मन ही मन सोचती कि आरव कैसा होगा, क्या वह ठीक होगा। वे दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। कुछ हफ्तों के बाद राजा ने राजकुमारी अद्विता की शादी एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय कर दी। जब अद्विता को यह बात पता चली
तो वह बहुत रोई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने पिता से बहुत विनती की, उनके चरणों में गिरकर कहा कि वह यह शादी ना करे, लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कठोरता से कहा कि यह शादी उसके भविष्य और राज्य की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। राजा को अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा राज्य की प्रतिष्ठा और सुरक्षा की चिंता थी। गांव में एक बूढ़ा नाविक रहता था। उसने आरव को यह दुखद खबर सुनाई कि राजकुमारी अद्वता की शादी किसी और राजकुमार से तय हो गई है। आरव का दिल यह सुनकर पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची। उस रात वह समुद्र किनारे अकेला बैठा, बहुत देर तक रोता रहा। बूढ़े नाविक ने उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गया। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता है। तुम्हारे और राजकुमारी के बीच के प्रेम को मैं जानता हूं। उसने कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें उससे कुछ हिम्मत मिले। बूढ़े नाविक ने आरव को वही पुरानी कहानी सुनाई जो राजकुमारी अद्वता ने महल के पुराने अभिलेखों में पढ़ी थी। उसने बताया कि जब वह घटना हुई थी तब वह खुद एक युवा नाविक था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वह जहाज जिसमें राजकुमारी और उसका प्रेमी योद्धा सवार थे, एक भयंकर समुद्री तूफान में फंस गया था। उसने बताया कि उस राजकुमारी और उस योद्धा ने अपनी आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। मरते समय उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे अगले जन्म में फिर से मिलेंगे, अपने प्रेम को पूरा करेंगे। बूढ़े नाविक ने आरव से कहा, पुराने लोग कहते हैं कि जो प्रेम इतना सच्चा और पवित्र होता है वह कभी मरता नहीं है। वह जन्म जन्मांतर तक हर जन्म में आत्माओं के साथ रहता है। उसने आगे कहा, शायद तुम और राजकुमारी अद्वता वही दो आत्माएं हो जो इस जन्म में फिर से मिली हो अपने अधूरे वादे को पूरा करने के लिए। आरव ने यह सुनकर उदास होकर कहा, अगर यह बात सच है तो फिर इस जन्म में भी वही सब हो रहा है जो पिछले जन्म में हुआ था। फिर से राजा हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है और हम असहाय हैं। बूढ़े नाविक ने आरव को हिम्मत देते हुए कहा, बेटा, पिछली बार तुम दोनों हार गए थे क्योंकि तुम अपने प्रेम के लिए वे लड़े नहीं थे, लेकिन इस बार तुम्हें जीतना होगा। तुम्हें अपने सच्चे प्रेम के लिए हर हाल में लड़ना होगा। आरव ने निराश होकर कहा, लेकिन मैं तो बस एक गरीब मछुआरा हूं। मैं एक शक्तिशाली राजा से कैसे लड़ सकता हूं? मेरे पास कोई ताकत नहीं है। बूढ़े नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे प्रेम को किसी भी हथियार की जरूरत नहीं होती बेटा। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उस पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अगले दिन आरव ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत भरा फैसला किया। उसने तय किया कि वह सीधा महल जाएगा और राजा से खुद बात करेगा। वह अच्छी तरह जानता था कि यह कदम बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे कम से कम एक कोशिश तो करनी ही थी। जब वह महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो वहां मौजूद सैनिकों ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने सैनिकों से कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है, उसे एक जरूरी बात करनी है। सैनिकों ने उसे धक्का देकर भगाने की कोशिश की, लेकिन आरव अपनी जगह से नहीं हटा। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा राजवीर सिंह को जब यह पता चला कि वह मछुआरा महल के दरवाजे पर खड़ा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आदेश दिया कि उस मछुआरे को तुरंत अंदर लाया जाए। जब आरव को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई एक साधारण मछुआरे की महल में आने की? आरव ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर कहा कि वह राजकुमारी अद्वता से सच्चा प्रेम करता है और वह उससे विवाह करना चाहता है। राजा राजवीर सिंह आरव की बात सुनकर जोर से हंसे। उनकी हंसी में उपहास था। उन्होंने आरव से कहा, तुम एक बहुत गरीब मछुआरे हो और तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। यह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने कभी सुना है। आरव ने हिम्मत करके कहा कि प्रेम किसी को गरीब या अमीर नहीं देखता महाराज। प्रेम तो केवल सच्चा दिल देखता है और राजकुमारी भी मुझसे ही प्रेम करती है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मेरी बेटी को अभी पता नहीं कि वह क्या चाहती है।
वह एक राजकुमारी है और उसकी शादी केवल एक राजकुमार से ही होगी, किसी और से नहीं। आरव ने राजा से पूछा कि क्या उन्हें वह पुरानी कहानी याद नहीं है जो महल के अभिलेखों में लिखी है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी कहानी? मैं किस कहानी की बात कर रहे हो? आरव ने तब उन्हें बताया कि सैकड़ों साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तब भी एक राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी को एक योद्धा से अलग कर दिया था और अंत में उन दोनों की दुखद मृत्यु हो गई थी। राजा ने आरव की बात को काटते हुए कहा कि यह तो बस एक पुरानी कहानी है, इसका आज के समय से क्या लेना देना। तब आरव ने अपने गले से वह धातु का टुकड़ा निकाला और राजा को दिखाते हुए कहा कि यह देखिए महाराज, यह उसी प्राचीन राजवंश का चिन्ह है। उसी कहानी का सबूत। राजा ने जब वह धातु का चिन्ह देखा तो वह एक पल के लिए चौंक गया। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उन्होंने आरव से पूछा कि तुम्हारे पास यह चिन्ह कैसे आया, यह कहां से मिला? आरव ने बताया कि यह चिन्ह उसके परिवार में कई पीढ़ियों से विरासत के रूप में चला आ रहा है। राजा ने फिर अपने गुस्से को संभालते हुए कहा कि यह सब कोई मायने नहीं रखता। वह चिन्ह बहुत पुराना है और अब उसका कोई महत्व नहीं है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आरव को अभी इसी क्षण राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। सैनिकों ने आरव को जबरदस्ती घसीटकर महल से बाहर निकाल दिया। आरव यह सब देखकर बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसके मन में अभी भी उम्मीद बाकी थी। उसने तय किया कि वह राजकुमारी अद्विता को एक संदेश जरूर भेजेगा। उसने एक छोटा सा पत्र लिखा। उस पत्र को उसने अपनी एक विश्वसनीय सेविका के माध्यम से राजकुमारी अद्विता तक पहुंचाया। पत्र में आरव ने लिखा था कि वह हमेशा अद्विता से प्रेम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए। जब राजकुमारी अद्विता को वह पत्र मिला तो वह उसे पढ़कर बहुत रोई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे लगा कि वह अब आरव से कभी नहीं मिल पाएगी। उसकी शादी की तारीख भी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी और वह इस स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात वह महल की खिड़की से उस विशाल समुद्र को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि काश वह एक साधारण लड़की होती, एक राजकुमारी ना होती, तो वह आरव के साथ खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती थी। तभी अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी। समुद्र में फिर से एक बड़ा तूफान आने वाला था। अद्विता ने देखा कि समुद्र की लहरें बहुत उग्र और विशाल होती जा रही थी। वे तेज गर्जना कर रही थी। उसे आरव की बहुत चिंता हुई। उसे अच्छी तरह पता था कि आरव इस भयानक तूफान में भी समुद्र में ही होगा, मछलियां पकड़ने गया होगा। वह अपने कमरे में बहुत बेचैन होने लगी। उसके मन में यह विचार आया कि अगर आरव को इस तूफान में कुछ भी हो गया तो वह खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। उसकी आत्मा उसे कभी माफी नहीं देगी। आरव उस रात सचमुच समुद्र में ही था। उसे अच्छी तरह पता था कि एक भयानक तूफान आ रहा है, लेकिन उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। उसका मन बहुत दुखी और निराश था। वह अपने मन में सोच रहा था कि अगर राजकुमारी अद्विता उसके साथ नहीं है तो उसके इस जीवन का कोई मतलब ही क्या है। उसने सोचा कि शायद यह समुद्र उसे अपने साथ ही अपनी गहराइयों में ले जाए तो शायद यह उसके लिए अच्छा होगा। तभी एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली लहर आई और उसने आरव की छोटी सी नाव को पलट दिया। आरव पानी में गिर गया और लहरों के साथ बहने लगा। महल में राजकुमारी अद्विता को अचानक एक बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके मन में एक अनजाना डर समा गया। उसे लगा जैसे आरव सचमुच किसी बड़े खतरे में है। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली। सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अद्विता ने उनसे कहा कि उसे समुद्र किनारे जाना है, यह बहुत जरूरी है। सैनिकों ने बताया कि राजा ने उसे बाहर जाने से मना किया है। अद्विता ने तब गुस्से में कहा कि वह किसी की परवाह नहीं करती। वह जबरदस्ती बाहर निकली और एक तेज घोड़ा लेकर समुद्र की ओर तेजी से भागी। उसकी आंखों में आरव के लिए चिंता थी। जब राजकुमारी अद्विता समुद्र किनारे पहुंची तो उसने देखा कि तूफान बहुत ही भयंकर रूप ले चुका था।
समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थीं और हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसने पूरी ताकत से चीखकर आरव का नाम पुकारा, लेकिन तूफान की तेज आवाज में उसकी आवाज कहीं खो गई। तभी उसने दूर समुद्र में कुछ देखा। एक नाव पलटी हुई थी और कोई पानी में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। अद्वता को तुरंत समझ आ गया कि वह कोई और नहीं बल्कि आरव ही है। उसका दिल धक से रह गया। राजकुमारी अद्विता ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने बिना किसी डर के उस उफनते समुद्र में छलांग लगा दी। उसे तैरना आता था, लेकिन इतनी उग्र और विशाल लहरों के बीच तैरना बहुत मुश्किल था। यह जानलेवा हो सकता था। फिर भी वह अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ती रही। आरव पानी में डूब रहा था। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि राजकुमारी अद्विता उसे कसकर पकड़े हुए थी। आरव चौंक गया। उसने मुश्किल से कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? अद्विता ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। आरव और अद्विता दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। समुद्र की विशाल और शक्तिशाली लहरें उन्हें बार बार नीचे अपनी गहराइयों में खींच रही थीं, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। उन्हें वह पुरानी कहानी याद आई जो उन्होंने पढ़ी और सुनी थी। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाए, कि वे फिर से एक दूसरे से अलग हो जाएं। आरव ने अपनी सारी ताकत लगाकर अद्विता को किनारे की ओर धकेलना शुरू किया ताकि वह बच सके, लेकिन अद्विता ने हिम्मत से कहा, नहीं आरव, हम या तो साथ रहेंगे या फिर साथ ही यहां से जाएंगे। ठीक उसी समय महल से कुछ सैनिक भी समुद्र किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी अद्विता और वह मछुआरा आरव दोनों उस भयानक तूफान में समुद्र में डूब रहे थे। सैनिकों ने तुरंत रस्सियां और एक छोटी नाव लेकर उन दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की। राजा को भी इस बात की खबर मिल गई थी और वह भी तेज घोड़े पर बैठकर तुरंत समुद्र के किनारे आ गए। उनके मन में अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता थी। जब राजा राजवीर सिंह ने देखा कि उसकी प्यारी बेटी राजकुमारी अद्विता उस भयंकर तूफान में समुद्र में डूब रही है, तो उसका दिल जैसे बैठ गया। उसे अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने चीखकर सैनिकों से कहा कि किसी भी तरह उन दोनों को बचाओ, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सैनिकों ने बहुत मेहनत की और आखिरकार वे आरव और अद्विता दोनों को किनारे तक सुरक्षित खींच लाए। दोनों ही उस समय बेहोश थे। राजा ने अद्विता को अपनी गोद में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि वह अपनी बेटी को कभी नहीं खो सकता, वह उसके बिना नहीं रह सकता। कुछ देर बाद राजकुमारी अद्विता और आरव दोनों को धीरे धीरे होश आया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे दोनों जिंदा थे और सबसे बड़ी बात, वे एक दूसरे के साथ थे। राजा ने अद्विता से चिंतित होकर कहा, बेटी, तुमने यह क्या किया? तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अद्विता ने हिम्मत से जवाब दिया, पिताजी, आरव के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। राजा ने आरव की ओर देखा। उन्होंने आरव की आंखों में राजकुमारी अद्विता के लिए एक सच्चा और निस्वार्थ प्रेम देखा। राजा राजवीर सिंह को अब यह एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी गलती पर था। उसने अपनी बेटी की सच्ची खुशी से ज्यादा समाज के बनाए हुए नियमों और परंपराओं को महत्व दिया था। उसने अपने मन में सोचा कि अगर आज यह दोनों अद्विता और आरव मर जाते तो वह कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाता। राजा ने आरव से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से सचमुच प्रेम करते हो? आरव ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ महाराज, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। राजा ने यह सुनकर कहा, आज तुमने यह बात साबित कर दी। बेटा, राजा ने राजकुमारी अद्विता से कहा कि अगर तुम इस युवक आरव से शादी करना चाहती हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अद्विता को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या सचमुच? पिताजी, राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटी, मैंने आज यह बात समझ ली है कि प्रेम को किसी भी सीमा में, किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। उनकी आंखों में अब एक नया विश्वास था। राजकुमारी अद्विता और आरव
दोनों यह सुनकर बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने राजा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। राजा ने दोनों को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह उस पड़ोसी राजकुमार को संदेश भेजेंगे कि यह शादी नहीं होगी। उन्होंने अपनी गलती सुधारने का फैसला कर लिया था। कुछ दिनों के बाद राजा राजवीर सिंह ने महल की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर उन प्राचीन अभिलेखों को फिर से पढ़ा जिनमें उस पुराने राजवंश की कहानी लिखी हुई थी। उन्होंने पाया कि आरव के परिवार का वह धातु का चिन्ह बिल्कुल वही था जो उस पुराने राजवंश का चिन्ह था। राजा ने और गहराई से खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि आरव असल में उसी प्राचीन राजवंश का वंशज है। जिस योद्धा की समुद्र में मृत्यु हुई थी उसका एक छोटा भाई था जो किसी तरह बच गया था। आरव उसी भाई की संतान है, उसी वंश का आखिरी चिराग। यह सब जानकर राजा हैरान रह गए। राजा को यह सब जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें अब एहसास हुआ कि यह सब केवल संयोग नहीं था, बल्कि यह तो नियति का लिखा हुआ था। एक बहुत पुराना वंश जो कभी टूट गया था वह अब फिर से इस राजघराने से जुड़ रहा था। राजा ने सोचा कि शायद यह कर्मों का चक्र पूरा हो रहा है। पिछले जन्म में जो गलती हुई थी, जो अन्याय हुआ था, वह इस जन्म में सुधर रहा था और उसका फल अब मिल रहा था। राजा ने यह सारी बात अद्वता और आरव को बताई। दोनों को भी यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। अद्वता ने कहा कि अब हमें समझ आया कि हम दोनों एक दूसरे की ओर क्यों इतने खींचे चले आए थे। यह पिछले जन्म का एक अधूरा प्रेम था जो इस जन्म में पूरा हो रहा था। आरव ने भी कहा कि शायद आत्माएं कभी कुछ नहीं भूलती। शायद सच्चा प्रेम मृत्यु से भी ज्यादा मजबूत होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राजकुमारी अद्वता और आरव की शादी बहुत धूमधाम और भव्यता से होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आरव को राजवंश में एक सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा, क्योंकि वह भी एक प्राचीन और प्रतिष्ठित राजवंश का वंशज है। इस खबर से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग आपस में कहने लगे कि यह केवल एक शादी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की जीत है और यह न्याय की जीत है। शादी का शुभ दिन आया। राजकुमारी अद्वता अपने विवाह के परिधान में बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे धरती पर कोई अप्सरा उतर आई हो। आरव भी राजसी वस्त्रों में बहुत आकर्षक और अच्छा लग रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ रखा और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस जन्म में भी और हर अगले जन्म में भी उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। शादी के बाद अद्वैता और आरव दोनों समुद्र किनारे गए। यह वही जगह थी जहां वे पहली बार एक दूसरे से मिले थे। उस दिन समुद्र बहुत शांत था। उसकी लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, एक मधुर संगीत की तरह। अद्वता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे लगता है कि आज समुद्र भी हमारी खुशी में खुश है। आरव ने कहा, समुद्र ने हमें अलग करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अद्वता ने अपने मन की बात कहते हुए कहा, शायद समुद्र हमारी सच्ची प्रेम की परीक्षा ले रहा था। आरव ने अपने गले से वह धातु का आधा चिन्ह निकाला और उसे राजकुमारी अद्वैता के चिन्ह के साथ जोड़ दिया। पूरा चिन्ह एक साथ जुड़ते ही चमकने लगा, जैसे वह भी उनके मिलन पर खुश हो रहा हो। दोनों ने उस पूरे चिन्ह को समुद्र की ओर दिखाया। उन्हें ऐसा लगा जैसे समुद्र की शांत लहरें उन्हें आशीर्वाद दे रही हों, उनके पवित्र प्रेम को स्वीकार कर रही हो। उस रात अद्वैता ने आरव से पूछा कि क्या तुम सचमुच यह मानते हो कि हम पिछले जन्म में भी एक दूसरे के साथ थे? आरव ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि मैं यह नहीं जानता अद्वैता कि हम पिछले जन्म में साथ थे या नहीं, लेकिन उसने आगे कहा, मुझे यह जरूर लगता है कि हमारा मिलना कोई साधारण बात नहीं थी। आरव ने अपनी बात समझाते हुए कहा, जिस तरह हम एक दूसरे की ओर खींचे चले आए, जिस तरह हमारे चिन्ह एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो गए और जिस तरह वह पुरानी कहानी हमारी अपनी कहानी से इतनी मिलती जुलती है,
यह सब केवल संयोग नहीं हो सकता। राजकुमारी अद्वता ने आरव से कहा, चाहे हमारा पिछला जन्म था या नहीं, लेकिन यह जन्म तो हमारा है। उसने आगे कहा, और इस जन्म में हम एक दूसरे के साथ हैं। आरव ने पूरी भावना से कहा, हाँ, अद्विता और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कोई भी तूफान, कोई भी समाज का नियम या कोई भी राजा अब हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। उनका प्रेम अब हर बाधा से ऊपर था। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजकुमारी अद्वता और आरव एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आरव ने मछली पकड़ना नहीं छोड़ा। वह अब भी हर रोज समुद्र में जाता था, लेकिन अब उसे समुद्र से जरा भी डर नहीं लगता था। समुद्र अब उसका दुश्मन नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त बन गया था। अद्वैता भी अक्सर उसके साथ समुद्र में जाती थी। वे दोनों साथ मिलकर मछलियां पकड़ते और उन्हें गरीब लोगों में बांट देते थे। वे अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते थे। राजा ने आरव की ईमानदारी और क्षमता को देखकर उसे राज्य के समुद्री व्यापार का प्रभारी बना दिया। आरव ने अपनी पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। उसके कुशल प्रबंधन से राज्य का समुद्री व्यापार बहुत बढ़ने लगा और राज्य में चारों ओर समृद्धि आने लगी। राजा को अपने इस फैसले पर बहुत गर्व हुआ। उन्हें अब यह एहसास हुआ कि असली योग्यता किसी के जन्म से नहीं आती, बल्कि किसी के कर्मों और गुणों से आती है। एक दिन वही बूढ़ा नाविक जिसने आरव को वह पुरानी कहानी सुनाई थी, वह अद्विता और आरव से मिलने आया। उसने उन दोनों को एक साथ देखा और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। उसने आगे कहा, तुम्हारे सच्चे प्रेम ने तो मृत्यु को भी हरा दिया। अद्वैता ने उससे पूछा, क्या सच में आत्माएं फिर से जन्म लेती हैं? दादा बूढ़े नाविक ने कहा, मैं यह तो नहीं जानता बेटी, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि कच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वह हमेशा अमर रहता है। आरव ने बूढ़े नाविक को दिल से धन्यवाद दिया। उसने नाविक से कहा कि अगर आपने उस दिन मुझे हिम्मत नहीं दी होती, मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता, तो शायद मैं हार मान गया होता। बूढ़े नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हिम्मत तो तुम्हारे भीतर पहले से ही थी, मैंने तो बस उसे जगाया था। उसने आगे कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी और उसी ताकत ने तुम्हें यह जीत दिलाई। कुछ सालों के बाद अद्वैता और आरव के घर में एक प्यारा सा बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम समुद्र रखा, क्योंकि उस विशाल समुद्र ने ही उनकी प्रेम कहानी में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समुद्र बहुत ही प्यारा और चंचल बच्चा था। वह भी अपने पिता की तरह समुद्र से बहुत प्रेम करता था। जब वह बड़ा हुआ तो अद्वैता और आरव ने उसे अपनी पूरी प्रेम कहानी सुनाई। उन्होंने उसे वह धातु का जुड़ा हुआ चिन्ह भी दिखाया और उसे बताया कि कैसे इस चिन्ह ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। समुद्र ने अपने माता पिता से पूछा, क्या सचमुच आप दोनों पिछले जन्म में भी एक दूसरे के साथ थे? अद्वैता ने जवाब दिया, हम यह नहीं जानते मेरे बेटे कि यह सच है या नहीं, लेकिन उसने आगे कहा, हम यह जरूर जानते हैं कि प्रेम बहुत ही शक्तिशाली चीज है। यह हर बाधा को, हर मुश्किल को पार कर सकता है। आरव ने भी कहा, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने प्रेम में विश्वास रखना चाहिए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह जरूर जीतता है। राजा राजवीर सिंह अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अद्वैता और आरव को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत थक गया हूं और मैं चाहता हूं कि आरव ही इस राज्य का अगला राजा बने। अद्वैता और आरव दोनों ही यह सुनकर चौंक गए। आरव ने राजा से कहा, लेकिन महाराज, मैं तो बस एक साधारण मछुआरा था, मैं राजा कैसे बन सकता हूं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम साधारण नहीं हो आरव, तुम एक प्राचीन राजवंश के वंशज हो और सबसे बड़ी बात, तुम में एक सच्चे राजा के सभी गुण हैं। राजा ने बताया, तुम ईमानदार हो, मेहनती हो और तुम अपनी प्रजा की सच्ची परवाह करते हो। आरव ने राजा के पैर छुए और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएगा। राजा ने उसे अपना आशीर्वाद दिया।
कुछ महीनों के बाद राजा राजवीर सिंह का देहांत हो गया। आरव को राज्य का नया राजा बनाया गया। वह एक बहुत अच्छा और न्यायप्रिय राजा साबित हुआ। उसने कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है और हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। वह हमेशा गरीब लोगों की मदद करता था और उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनता था। राजकुमारी अद्वता अब आरव की रानी बनी। वह भी अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखती थी और उनकी भलाई के लिए काम करती थी। आरव और अद्वता दोनों ने मिलकर अपने राज्य को बहुत समृद्ध और खुशहाल बनाया। लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। वे आपस में कहते थे कि यह सच्चे प्रेम की ताकत है जिसने एक साधारण मछुआरे को राजा बना दिया। कई साल बीत गए। अद्वता और आरव अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वे दोनों फिर से उसी समुद्र किनारे गए जहां वे पहली बार मिले थे। समुद्र अब भी वैसा ही शांत और विशाल था। लहरें भी वैसे ही धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। अद्वता ने कहा कि मुझे तो लगता है जैसे यह कल की ही बात हो। आरव ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ अद्वता, समय कितनी तेजी से बीत गया पता ही नहीं चला। अद्वता ने आरव का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अगले जन्म में भी हम फिर से मिलेंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज सचमुच होती है तो मैं अगले जन्म में तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। उसने आगे कहा, चाहे मैं कोई भी बनूं, चाहे तुम कोई भी बनो, मेरी आत्मा तुम्हें जरूर पहचान लेगी। अद्वता ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुम्हें पहचान लूंगी आरव। हमारा प्रेम इतना गहरा है कि कोई भी जन्म, कोई भी समय उसे मिटा नहीं सकता। दोनों ने एक साथ समुद्र की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। समुद्र की लहरें सुनहरी दिखाई दे रही थीं। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे समुद्र उनसे कह रहा हो कि तुम दोनों ने अपना अधूरा वादा पूरा कर दिया है। आरव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शायद जन्म बदलते हैं। अद्वता लेकिन आत्मा अपना वादा कभी नहीं भूलती। उसने आगे कहा, प्रेम केवल शरीर का संबंध नहीं है, यह आत्मा का गहरा और पवित्र संबंध है, और जो आत्माएं एक बार जुड़ जाती हैं वे हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं, कभी अलग नहीं होती। अद्वता ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, हां आरव, और हमारी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। समुद्र की ठंडी लहरें उनके पैरों को धीरे धीरे छू रही थीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे समुद्र उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हो। उस दिन के बाद भी वे दोनों हर रोज समुद्र किनारे जाते और घंटों तक वहीं बैठे रहते थे। वह विश्वास हुआ विशाल समुद्र उनका साक्षी था। उसने उन दोनों का सच्चा प्रेम देखा था, उनका कठिन संघर्ष देखा था और अंत में उनकी जीत भी देखी थी। जब आरव और अद्वता की मृत्यु हुई तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोगों ने अपने प्रिय राजा और रानी की याद में समुद्र किनारे एक सुंदर स्मारक बनवाया। उस स्मारक पर वही धातु का जुड़ा हुआ चिन्ह लगाया गया था और उस पर लिखा गया था कि यह उन दो आत्माओं की कहानी है जिन्होंने सच्चे प्रेम की ताकत को दुनिया को दिखाया, जिन्होंने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकता है। आज भी जब लोग उस सुंदर स्मारक को देखते हैं तो उन्हें अद्वता और आरव की यह अद्भुत प्रेम कहानी याद आती है। माता पिता अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि अपने प्रेम में विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। वे कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता, वह जन्म जन्मांतर तक हर जन्म में आत्माओं के साथ रहता है और अमर होता है। समुद्र अब भी वैसा ही शांत और विशाल है। उसकी लहरें अब भी उसी तरह आती हैं और किनारे से टकराती हैं, और जब कोई उस समुद्र किनारे जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे हवा में अद्विता और आरव की मधुर आवाजें गूंज रही हों, जैसे वे कह रहे हो कि सच्चा प्रेम तो मृत्यु से भी ज्यादा मजबूत होता है और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्मों का चक्र हमेशा घूमकर वापस आता है और हर कर्म का फल मिलता है। पिछले जन्म में जो गलती हुई थी, जो अधूरापन रह गया था, वह इस जन्म में सुधर गया।
पुनर्जन्म केवल किसी दंड का विधान नहीं है, बल्कि यह उन अधूरे वचनों और अपूर्ण कर्मों को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर भी है। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रेम केवल शरीर का संबंध नहीं होता, बल्कि यह दो आत्माओं का गहरा और अटूट संबंध होता है जो कभी नहीं टूटता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।